और वहाँ से इनकी संघर्ष की कहानी शुरू होती है। यहाँ वैकेंसी का कमी नहीं, बस हमें मेहनत की ज़रूरत है। हमें 1 साल के अंदर में सरकारी नौकरी हासिल कर लिया है। 10 बार कर लेगा तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगा सर। तो रॉकेट बन जाएगा। यस सर, हम मेहनत करते थे और हमको देखकर ही मेरा भाई भी सीखता है। को ITI के पहले दिन से फ्री में EG वे कोचिंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको मोटिवेट रहना होगा, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, EG वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ पवन कुमार बैठे हुए हैं। इनका सिलेक्शन बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ है और इनकी कहानी आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। ये एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत छोटा सा गांव, जहां पे बिजली का कनेक्शन भी 2020 में पहुंचा था, समझ लीजिए। ऐसे गांव से थे और वहां से इनकी संघर्ष की कहानी शुरू होती है और YouTube के वीडियो देखकर ये ऑफलाइन कोचिंग पटना आए थे क्लास करने के लिए। तो बहुत कुछ इनके बारे में जानना है और इन्होंने 1 साल के अंदर में सरकारी नौकरी हासिल कर लिया है। एज की बात करें तो आपको वीडियो देखकर समझ में आ रहा होगा कि कितने एज है इनका। तो फिलहाल बहुत कुछ इन्हीं से जानते हैं और वीडियो में बने रहिएगा, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तो स्वागत है पवन कुमार। नमस्कार सर, आपको भी धन्यवाद और रवि सर को भी और पूरे EG वे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहला सवाल ये है कि आप अपना नाम और कहाँ से हैं, अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम पवन कुमार हुआ है और हम नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, आप 10वीं क्लास कब पास किया था? सर, मैं 10वीं क्लास 2017 में पास किया था। 61.8% मेरा मार्क्स। 61.8% मार्क्स था। मैथ में कितना था? मैथ में सर 49 था। इसलिए हम पूछ रहे हैं ना कि बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि सर मेरा तो नंबर मैथ में कम है, साइंस में कम है, हम क्या करें। हाँ, आपके सामने बैठे हुए हैं पवन कुमार, जो कि 49% मैथ में था। ठीक है, इसके बाद 10वीं के बाद आपने क्या किया? फिर 10वीं के बाद सर मैंने 12th किया PCB से, बायो से। और 12th के बाद क्या किया? 12th के बाद फिर फिटर ट्रेड से ITI किया सर। ITI किया फिटर ट्रेड से। ITI कर रहे तो उस समय क्या ख्याल था, क्यों ITI किए थे? ITI कर रहे थे सर क्योंकि जॉब लेने के लिए सर कि रेलवे में पापा बोले थे कि रेलवे में बहुत सारा ग्रुप D में वैकेंसी आता है, इसलिए ITI कर लो। उसमें मेरा बहन का शादी हुआ था, इसलिए पैसे का अभाव था। तो मेरा चॉइस था कि DELED करे या B.Pharma करे, लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो नहीं कर पाए। पापा बोले कि इससे अच्छा है कि वैकेंसी आता है लगातार रेलवे में, तो ग्रुप D में, इसलिए ITI कर लो। तो ग्रुप D में जानते थे क्या होता है काम? पहले जानकारी था? उतना तो नहीं थे, इतना पता था कि रेलवे में वैकेंसी आता है, तो उसमें पापा बोलते थे कि आसानी से हो जाता है, इसलिए ग्रुप D के लिए तो ITI कर लो। अच्छा, तो उस समय इनको जानकारी नहीं था। अभी फिलहाल बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में का नौकरी मिला है। तो ITI कॉलेज जाते थे करने के लिए या घर से ही करते थे? नहीं सर, ITI नहीं चलता था उस समय पता ही नहीं था कि ITI में क्या पढ़ाई होता है, केवल एडमिशन ले लिए थे। ITI का सेशन क्या था आपका? मेरा 19 से 21 था सर। 19 से 21 था। ITI करने के बाद EG वे तक कैसे पहुंचे? EG वे सर YouTube के माध्यम से पहुंचा। YouTube पर देखा था, जब NFC का रिजल्ट 2021 में आया था तो उस समय देखा था, तो लगा था कि नहीं, इतना सिलेक्शन अच्छा है यहाँ, तो हमको भी जाना चाहिए। तो NFC का रिजल्ट देखा था, कितना रिजल्ट दिखा था उस समय? उस समय लगभग लगता है सर 10-11 ऐसा ही था। 10-11 रिजल्ट देखकर आ गए थे। इस बार 150 रिजल्ट हुआ है। यस सर। तो जो सोच के EG वे में आए थे उस समय ऑफलाइन क्लास में, तो पहला क्लास करने के होंगे या सेमिनार ज्वाइन किए थे, तो पहला क्लास का अनुभव शेयर करिए। समझ में क्वेश्चन आ रहा था जो सर पढ़ा रहे थे, रवि सर, क्या अनुभव था आपका? पहला क्लास में सर, पहले सेमिनार में जब जुड़े तो पता चला कि ITI में, हम तो जानते थे केवल कि ITI में रेलवे में वैकेंसी आता है, लेकिन जब सेमिनार आपका ज्वाइन किया तब पता चला कि नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे ISRO DRDO वगैरह में बहुत सारा वैकेंसी आता है। यहाँ वैकेंसी का कमी नहीं, बस हमें मेहनत की ज़रूरत है। मुझे फिटर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए पहला क्लास में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, बहुत कम ही समझ में आ रहा था। फिर लगा नहीं, बस कंटिन्यू रहेंगे तो फिर आएगा ही। जब सबको हो रहा है यहाँ से, तो कुछ ना कुछ हमको भी होगा ही, इतना। तो पहला क्लास में सर पढ़ा रहे थे, रवि सर। यस सर। तो मतलब बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आया होगा? यस सर, बहुत सारी चीज़ नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में ज़्यादातर, इसलिए बहुत कम ही समझ में आ रहा था। फिर दोस्त का भी हेल्प ले रहे थे थोड़ा मोटिवेशन के लिए, जो पहले से पढ़ रहे थे। तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, पहले क्लास में बैठेंगे, नहीं समझ में आएगा, भाग जाते हैं झोरा उठा के कि सर नहीं होगा हमसे। तो आपसे ये बच्चों को सीख लेना चाहिए कि पहला क्लास से चीज़ें नहीं बदलता है, इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, अब बताइए थोड़ा सा कि पढ़ने का अपना रूटीन बताइए, किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे?
पढ़ाई करते थे सर, जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो क्लास में सर बताते थे उसको नोट्स करते थे, बाकी जो स्टडी मटेरियल देते थे उससे फिर जाकर रूम पर नोट्स बनाते थे, फिर उसको रिवीजन करते थे, बार बार एक दो बार देखते थे उसको, और फिर क्वेश्चन जो टेस्ट में देते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। मतलब इजी वे के मटेरियल से ही नौकरी मिल गया कि और दुनिया का कोई चीज़ पढ़ना पड़ा? नहीं सर, नहीं, केवल इजी वे का मटेरियल और फिर जो सेमेस्टर का जो निमी बुक होता है बस। तो वो भी तो रवि सर गाइड किए होंगे? यस सर, यस सर, वो भी रवि सर ही गाइड किया। लास्ट मोमेंट में जब वैकेंसी आया बार का तो उस समय बताए थे। अच्छा, तो जैसे बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि जो इजी वे का मटेरियल है, नोट्स है, उसके अलावा क्या पढ़ें? मतलब बच्चे पूछते हैं, तो आपके अनुसार उसी को रिवीजन करना होगा बार बार? यस सर, ये उसी को जितना से ज़्यादा जब तक आप उसमें टोटल क्वेश्चन में 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर रहे हैं तब आप दूसरे बुक की तरफ जाइए ही नहीं, मेरा यही सजेशन रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। ये भी सलाह हम भी देते हैं कि भाई जो है उसी को रिवीजन करो बार बार, नया पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उसी को रिवीजन करिए कि एग्जाम में टाइम ना लगे, वहाँ गलत ना हो, है ना? यस सर, मेरे पास निमी और इसके बाद रवि सर के नोट्स के अलावा मेरे पास कोई बुक था ही नहीं, ना अभी तक है। गुड। आप थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे इजी वे में तो क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे या थ्योरी ज़्यादा पढ़ते थे? थ्योरी तो फर्स्ट बार उस समय पढ़े थे सर, फिर दूसरा बार में ज़्यादा थ्योरी का क्लास देखते थे और क्वेश्चन ज़्यादातर प्रैक्टिस करते थे। एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद फिर जो गलती होता था फिर सल्यूशन देखते थे कि क्यों गलती हुआ, फिर सल्यूशन देखने के बाद फिर दोबारा प्रैक्टिस करते थे। एक स्टूडेंट जो तैयारी करने आया है उसको कितने बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए एग्जाम के लिए? कम से कम तो 3 से 5 बार करना ही चाहिए सर। 5 बार करना चाहिए। हम तो सेमिनार में बोलते हैं 10 बार। यस सर, 10 बार कर लेगा तो फिर तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगा सर। तो रॉकेट बन जाएगा। यस सर। पढ़ने में जैसे आप हॉस्टल में रहते थे इजी वे के, तो खाना बनाते थे या टिफिन खाते थे? टिफिन लाते थे सर। कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे? 5 से 6 घंटे सर। 5 से 6 घंटे? 5 से 6 घंटे केवल टेक्निकल या नॉन टेक्निकल भी पढ़ते थे? टेक्निकल भी पढ़ते थे और नॉन टेक भी थोड़ा बहुत पढ़ते थे। तो नॉन टेक जैसे बार्क में तो नॉन टेक से भी प्रश्न पूछा गया था, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, नॉन टेक्निकल को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग आप किस तरह से पढ़े थे? जब टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटा तो टेक्निकल पढ़ना ही चाहिए, और फिर नॉन टेक भी 3 से 4 घंटा ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे दीपावली, छठ, होली वोली आता है तो बाकी बच्चे घर चले जाते थे, आप भी जाते थे क्या? नहीं सर, जॉब लेना ज़रूरी है, इसलिए हम मम्मी पापा को बोले थे कि हम घर नहीं जाएंगे। इस बार दिवाली में हम घर गए भी नहीं। तो दिवाली में घर नहीं गए, दिवाली तो हर साल आएगा, बात सही है। और एज ज़्यादा नहीं हो रहा है, एज अभी शुरू हो रहा है आपका, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एज बहुत 28 साल 26 साल अभी तो शुरू ही हो रहा है। घर में हम बड़े हैं सर, इसलिए अगर बड़ों का जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज़्यादा है। हम सोचते थे अगर ऐसे करेंगे, हम ये खेल कूद में ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो हमारे छोटे भाई पर भी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम मेहनत करते थे और हमको देखकर ही मेरा भाई भी सीखता है। गुड, बहुत अच्छे हैं, सही बात है। और सोशल मीडिया की बात करते हैं, मोबाइल का ज़माना है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में मतलब व्यस्त रहते हैं। आपका क्या रूटीन था मोबाइल को लेकर, क्या आपका विचार है? मोबाइल सर जब बीच में कभी कभी यूज करते थे, और सर बीच में हम अभी तक इंस्टा बहुत कम चलाना जानते हैं। इंस्टा बीच में एक बार ओपन किए थे कॉलेज में, जब CITS कर रहे थे तो दोस्त वगैरह के अथी पर, तो फिर जब हम CITS छोड़े तो हम इंस्टाग्राम फिर हम अथी कर दिए, अनइंस्टॉल कर दिए। फेसबुक चलाते हैं? फेसबुक तो थोड़ा न्यूज यूज के लिए थोड़ा सा। जैसे रील वगैरह, आज रील का ज़माना है, रील्स वगैरह डालना, देखना, फोटो पोस्ट करना, ये सब चीज़ें था आपकी ज़िंदगी में? थोड़ा बहुत, ना के बराबर। ना के बराबर। जैसे यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए जाते होंगे, कभी यूट्यूब पे ऐसा ही नहीं था कि मूवीज़ भी देख रहे हैं, इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, ऐसा था कुछ? नहीं, हम ज़्यादातर यूट्यूब का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करते थे। हम यूट्यूब पर सर्च करते रहते थे कहाँ कौन बढ़िया कंटेंट मिलेगा। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग बताइए कि मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए इंटरटेनमेंट के लिए या नहीं करना चाहिए? इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल इस्तेमाल आप ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए सीखने के लिए। सीखने वाला चीज़ आप देख रहे हैं तो आपके लिए बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा मोबाइल पर ही पड़ा रहना है ये ठीक नहीं ना। हम मोबाइल में अपना गेम, कोई भी गेम मेरे मोबाइल में नहीं मिलेगा। हम कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं वैसा गेम। जानते हैं कि गेम और इंस्टा वगैरह ये सब ज़्यादातर देखने से आपको मतलब कि माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा ये जानना चाहें कि जैसे पढ़ने के दौरान जैसे
बहुत सारे बच्चे होते डीमोटिवेट हो जाते हैं, मन नहीं लगता है या वो लगता है कि पता ना क्या होगा ज़िंदगी में, छोड़ो नहीं होगा। और भी बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ समझा देते हैं कि चलो प्राइवेट ज्वाइन कर लो, तो इस चीज़ का तैयारी कर लो, चलो नॉन टेक का तैयारी करें। ऐसा आपके भी ज़िंदगी में आया था? यस सर, बहुत बार आया। हाल ही का बात कर रहे हैं सर। इस बार ऐसा लग रहा था, हाल ही में दीपावली में जब मेरे पापा जी घर गए तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, गिर गए थे सीढ़ी से। तो उस समय डिमोटिवेट हो गए थे, लग रहा था कि नहीं, हम लोग को पैर पर खड़ा होना ज़रूरी है, वरना फैमिली में ये कि पापा ही सहारा है, और पापा को कुछ हुआ तो फिर देखने वाला हम लोग को कोई नहीं है। ऐसा बहुत मोमेंट, बहन के शादी में भी ऐसा मोमेंट आया था कि पापा अकेले संघर्ष कर रहे थे उस समय। उसी समय से हम मोटिवेट पापा से भी खुद खोज सीखते थे। पापा भी खुद कहते थे कि ज़्यादा तुम लोग टेंशन नहीं लो, पढ़ाई करो, और जो होगा हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता था। तो उसको कैसे कंट्रोल करते थे? उसको बस अथी पापा समझाते थे तो हम लोग अथी करते थे, खुद अपना पढ़ाई पर अपना अथी करते थे। फिर सोचते थे कि नहीं, नौकरी लेंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा, इसलिए फिर खुद को मोटिवेट रखते थे। कभी ऐसा नहीं लगता कि नौकरी नहीं होगा, क्या होगा? बिल्कुल सर, ऐसा बहुत बार हुआ। बोल रहे इसी बार पापा का जब पैर फ्रैक्चर हुआ तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, नौकरी नहीं होगा, बहुत दिन संघर्ष करना पड़ेगा। तो फिर अब अगर पैर पर खड़ा नहीं हुए तो फिर पापा पर कितना दिन डिपेंड रहेंगे। कभी भी हम पढ़ाई के लिए ही पापा से पैसा मांगते थे, कभी बाकी चीज़ के लिए कभी आज तक पापा के से मुँह खुलकर पैसा मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में सर मम्मी है, पापा हैं, और 2 भाई हैं और 1 बहन है सर। उनका शादी हो गया, बहन का। आप जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह यही देना चाहेंगे सर, जब आप जिस दिन से एडमिशन आईटीआई में ले लिए हैं तभी से आप पढ़ाई के लिए स्टार्ट करें, क्योंकि आईटीआई में बहुत सारी वैकेंसी आती है जो कि हमें पता नहीं रहता है, और टेक्निकल जानकारी के लिए नहीं रहने के कारण इधर कंपटीशन बहुत कम रहता है और इधर नौकरी लेना आसानी से। आप ईजीवे में कब आए थे? आईटीआई कर रहे थे या आईटीआई करने के बाद आए थे? आईटीआई चल रहा था सर, मेरा आईटीआई 2 साल का था, लेकिन मेरा आईटीआई एक तो कोविड के वजह से और बहुत सारी समस्याओं के कारण मेरा आईटीआई 4 साल में पूरा हुआ। लेकिन सर मैं जिस समय मेरा आईटीआई चल रहा था उसी समय ईजीवे ज्वाइन कर लिए थे कि नहीं, नौकरी जल्दी लेना है। अच्छा, एक सूचना आप लोगों को बता दो कि भाई नया बैच 10 सितंबर से आ रहा है, आप लोग आ जाएंगे। और दूसरा कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो ईजीवे कोचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। आपको आईटीआई के पहले दिन से फ्री में ईजीवे कोचिंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे ये बच्चा आईटीआई करते हुए आ गया था तो जल्दी नौकरी भी मिल गया, ठीक है। तो जो बच्चा आईटीआई कर रहा है तो उनको जैसे बच्चों का ये रहता है कि सर हम पढ़ने में कमज़ोर है, कभी पढ़े नहीं है, हिंदी मीडियम से, ये सब चीज़ तो परेशानी आप भी झेले होंगे या ये कोई बड़ी मैटर नहीं है? यस सर, जब हम बोल रहे हैं ना सर, जब हम एडमिशन लिए थे तो हमको पता ही नहीं था कि आईटीआई में पढ़ना क्या होता है। फिर जब ईजीवे आए तो सारा चीज़ पता चला कि कहाँ वैकेंसी आता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा चीज़ अब यही सीखे। फिर CITS में गए तो वहाँ प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत जाने। मतलब ये है कि भाई आपको आता हो नहीं आता मतलब नहीं, आप ईजीवे आ जाइए, आप पढ़ना शुरू करिए, सब चीज़ हो सकता है। सर समय लगेगा, अगर आप कुछ नहीं जानते तो थोड़ा समय लगेगा, आपको मोटिवेट रहना होगा, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। आपके गांव में कोई है बार्क में भाभा एटॉमिक सेंटर? नहीं सर, जानता ही नहीं है, कोई नहीं जानता है। हमको लगता है कि जिले में, हमारे जिले में ही 1-2 ठोका हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप बताइए कि आपके अनुसार नौकरी बढ़िया है, सेटिस्फाई है ना? यस सर, हम सेटिस्फाई हैं। जैसे शुरू में ITI कर रहे थे ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए, अब अंतर आप पता चल रहा है कि हम कहाँ हैं? यस सर, बिल्कुल सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों से जुड़ने के लिए, और खूब आगे बढ़िए, शुभकामनाएं हैं। बहुत दूर तक चाहिए, खूब मेहनत करना है और इसी तरह से मोटिवेटेड रहना है। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा, और भी कैंडिडेट से हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।